मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। कुछ आध्यात्मिक संकेत हैं जिन्हें हम अनुभव भी कह सकते हैं। ये अनुभव हर किसी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को यही अनुभव हुआ होगा। इन अनुभवों से इतना तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हमें प्रकृति से प्रेम हो जाता है। हम पेड़ पौधों, पशु और पक्षियों के प्रति दया भाव रखते हैं। वास्तव में पहले जब चिड़ियों का चहकना, पशु पक्षी या हरियाली, इन सब को देखकर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इन सब के बीच में होने पर आंतरिक मतलब मन से खूबसूरती दिखाई देती है। ऐसा लगेगा जैसे हवाएं आपको छू कर निकल रही हैं। नंबर 2, हमारे अंदर करुणा और दया भाव उत्पन्न होता है, वो भी इस तरह कि जब आप कहीं भी किसी को दुखी, भूखा या मांगते हुए देखते हैं तो अंदर से दिल भर आता है, आत्मा रोती है। खास करके तब जब हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं, तब सबसे नज़रें चुराकर अपने आंसुओं को छुपाना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है कि हे नाथ, इन सब के दुख मुझे दे दो, मैं किसी भी तरह सहन कर लूँगी। और मन में बहुत सी बातें आती हैं, मालिक इन सब को इतना दुख क्यों? कम से कम इन्हें भोजन और रहने के लिए एक एक छत होनी चाहिए। और इस संसार में सब एक जैसे होते, कोई बहुत गरीब या कोई बहुत अमीर नहीं, सब एक जैसे। नंबर 3, धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा परिवर्तन आता है कि हम हर समय अंतर आत्मा से बहुत ही शांत हो जाते हैं। जब भी अकेले रहने का मौका मिले तो बस अंदर से रोना ही होता है, एक अजीब सा दर्द। ये रोना अकारण ही होता है, इसमें कोई कारण नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम खुद सोचते हैं कि बिना किसी वजह के ये रोना किस लिए। हमें गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आने लगता, क्रोध तब तक नहीं आता जब तक कोई विकट परिस्थिति न हो, और यदि आ भी जाए तो हम उसे कंट्रोल करके शांत हो जाते हैं। नंबर 5, हमारा सतत स्मरण स्वयं ही चलता रहता है। यदि हम किसी काम में ज़्यादा व्यस्त हो गए, फिर याद आया कि सतत स्मरण में रहना है, तब आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं हम इस व्यस्तता में भी मालिक से कनेक्ट थे। नंबर 6, हमारे अंदर का भय समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर या भय हो, चाहे किसी की बातों का भय हो या अकेले में लगने वाला डर हो, सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि हर जगह हर पल मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो और कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 7, हम सबसे प्रेम करने लगते हैं, किसी से कोई बैर नहीं रह जाता है, या सोचने लगते हैं कि प्रत्येक में आत्मा है। ये जो भी हो रहा है इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सब हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा है जो हमारे साथ ऐसी स्थिति है, और लोगों को दोष देना बंद कर देते हैं। नंबर 8, हम हर हाल में एक जैसे नॉर्मल ही रहने लगते हैं। दुख के समय न बहुत ज़्यादा दुखी और खुशी के समय न ही बहुत ज़्यादा खुश। नंबर 9, पहले की तरह तनाव नहीं लेते, किसी भी काम को लेकर हो। हमें जहाँ से जो रास्ता दिखता है बस चलते जाते हैं, सब पूर्ण होता चला जाता है। नंबर 10, हर क्षण हर समय हमारे मन में ईश्वरीय भाव ही रहता है, चाहे भजन के माध्यम से हो या किसी से बात हो या फिर सत्संग के माध्यम से। यदि हम टीवी ऑन करेंगे तो कोई स्पिरिचुअल चैनल ही लगाएंगे।
यदि फ़ोन पर हो तब भी धार्मिक वीडियोस ही देखना पसंद करेंगे। एक बात और, यदि हम अकेले हैं तो ऐसा महसूस होगा कि कोई तो है जो अदृश्य रूप में है, उसकी उपस्थिति आपको अवश्य ही महसूस होगी। धन्यवाद।